मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि यूनियन का क्या स्टैंड है नॉन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रामीण डाक सेवक जो प्रस्तावित है। और 30/6/2025 तक सभी रिकॉग्नाइज जीडीएस यूनियन के साथ साथ जितना भी रिकॉग्नाइज फेडरेशन है, यूनियन है, एसोसिएशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी जो है 30/6/2025 तक अपना अपना कमेंट्स राय जो है देंगे, अपना सजेशंस देंगे, अपना टिप्पणी करेंगे इस स्कीम के ऊपर जो जीडीएस पे लागू होगा। ये प्रस्ताव में है अभी, अब इस पे कमेंट्स आएगा, सभी सीपीएमजी देंगे, पीएमजी देंगे, रिकॉग्नाइज जीडीएस यूनियन देगा और भी रिकॉग्नाइज फेडरेशन देगा, यूनियन देगा, एसोसिएशन देगा। 30/6/2025 तक जो है कमेंट्स देना है, अपने अपना टिप्पणी देना है, सजेशन देना है। तो हमारे जीडीएस यूनियन का क्या स्टैंड है इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर करेंगे। साथ ही साथ 1 ईयर रिलैक्सेशन का जो हम लोग का मुद्दा था, हम लोग का तो ये मुद्दा था ही नहीं कि परफॉर्मेंस बेस्ड के हिसाब से रिलैक्सेशन होगा, वो भी 6 महीने का। और दूसरा ये भी मुद्दा है कि ट्रांसफ़र वाला में ट्रांसफ़र नहीं खुल पा रहा है IT 2.0 के चलते। और इस साल जो है, साल में 2 बार जब ट्रांसफ़र खुलना है तो इस साल भी साल में 2 बार ही खुलना चाहिए ट्रांसफ़र। वो जैसे खुले, वो अगस्त के बाद एक खुल जाए और एक दिसंबर में खुले, जैसे भी करे, लेकिन साल में 2 बार ट्रांसफ़र खुलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है कि अब परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन देंगे, ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी कंडीशंस में रिलैक्सेशन देंगे, जिससे कि करप्शन बढ़ेगा। यूनियन से भी वार्ता हुआ है, 10 मिनट लगभग बात हुआ है AIGDSU के जनरल सेक्रेटरी SS महादेवा जी से। तो सबका मानना है कि करप्शन बढ़ेगा और कुछ नहीं है। आज जो है RMS में 4-4 घंटे से 5-5 घंटे काम कर रहे हैं, उसका लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है। यहाँ तक कि SO में जो डाक सेवा काम कर रहे हैं, 5-5 6-6 घंटे काम कर रहे हैं, उनका लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा है। BO में बहुत सारा BO में BPM ABPM का वर्कलोड ज़्यादा है, लेवल अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो है अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो ये जो है नॉर्म्स के हिसाब से जो है यहाँ पे पॉइंट्स दे रखा है कि POSB का खोलिएगा, RD का, TD का, SSA का, और यहाँ पे सबका मिनिमम जो है दे रखा है तो 5 पॉइंट देंगे। उसके बाद जो है हिली एरिया में 7 पॉइंट देंगे। इसी प्रकार से RPLI PLI का, IPVP का, CLC का, मनरेगा पेमेंट्स का है, रिन्यूअल प्रीमियम का। और इसमें एक चीज़ और भी क्लियर नहीं है, इसमें तो बहुत सारा चीज़ है, सिर्फ BPM लोग करता है, ABPM और डाक सेवक के लिए कहाँ है, कुछ नहीं है। ये भी पॉइंट सारा है। और सबसे मुख्य यही चीज़ हो जाएगा कि करप्शन बढ़ेगा। करप्शन बढ़ेगा कि आपको जो है अगर एलिजिबिलिटी इस बार लेना है तो इतना दीजिए, तो एलिजिबिलिटी हम बना देते हैं आपको जो है 6 महीना का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ट्रांसफ़र चाहिए और आपका 2 साल नहीं हुआ है तो आप जो है करप्शन बढ़ेगा और आप ट्रांसफ़र में एलिजिबल हो जाइए। तो यही सब है। तो डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से बांध रहा है जीडीएस को, और यूनियन भी पूरी तरह से इसका विरोध करेगी। एक बार ट्रांसफ़र में भी हुआ था कि ट्रांसफ़र में भी सजेशंस मांगा गया था सभी CPMG से, यूनियन से, PMG से, तो 3 साल 5 साल करने की तैयारी चल रहा था। उस सजेशंस में ऐसा भी कहा गया था, लेकिन हुआ नहीं, एक्चुअली में 2 साल तक रुक गया। तो अभी सजेशंस मांगा गया है और यहाँ पे वही कह रहा है कि रिलैक्सेशन चाहिए तो 6 महीना का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस देखेंगे इसी पॉइंट्स के हिसाब से। तो बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं है, डाक सेवक का, ABPM का, BPM का, ये सब क्लियर है। और साथ ही साथ जब लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा है तो ये किस हिसाब से होगा, आप ही बताओ किस हिसाब से होगा कि इतना पे इतना, इतना पे इतना, ये पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ करप्शन बढ़ेगा। अगर ये माध्यम हो जाएगा तो वो ट्रांसफ़र लेने में भी बहुत बच्चा मजबूरी का फ़ायदा होगा। अब बहुत सारे भाई लोग को ट्रांसफ़र चाहिए तो मजबूरी होगा, अब तो किसी भी ना किसी तरह तो जुगाड़ करेगा ही कि ट्रांसफ़र में जो है कम से कम हम रिकमेंड हो जाएं, हम एलिजिबल हो जाएं, उसके बाद एग्ज़ाम में एलिजिबल्स हो जाएं। तो ये सब जो है एक तरीका है। सबसे बेटर यही तरीका है कि कम से कम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने के लिए BO सही जगह जो है चल नहीं रहा है, किसी के घर में चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, अच्छी तरह से प्रॉपर ढंग से चल नहीं रहा है। 500 रुपया है वो ऑफिस मेंटेनेंस का है, वो BO का भाड़ा आपका नहीं है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का एकोमोडेशन का वो 500 रुपया नहीं है, ऑफिस मेंटेनेंस का, कलम कॉपी ये सब का है। तो ये समझ नहीं पा रहा है, कहाँ से नहीं अच्छा रूम मिल रहा है, कहाँ से लोग आएगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना कुछ है। तो ये सब डेवलप करना चाहिए। डेवलप ये भी करना चाहिए कि डबल हैंडेड को तोड़कर जो है सिंगल हैंडेड करना चाहिए।
अगर डबल हैंडेड जो बीओ चल रहा है वहाँ पे 35,000 MTS से प्लस रुपया खर्चा हो रहा है। एक ही आदमी को अगर दोनों काम करेगा तो बेहतर स्थिति में काम करेगा और सरकार को कम पैसा भी लगेगा, जो बात है। तो ये सब होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए अच्छा ढंग से, व्यवस्था वहाँ रहेगा तभी ना कस्टमर लोग आएगा, व्यवस्थित ढंग से काम होगा। तो ये सब चीज़ तो पूरी तरह से करप्शन होगा, लोग चाहेगा किसी तरह जो है हम एलिजिबल हो जाए। तो ये जो है पूरी तरह से ये है। देखिए यूनियन ने हम पूरी तरह से स्ट्रिक्टली कह दिए हैं कि रिलैक्सेशन होना चाहिए। जिस प्रकार 24 में जो है डायरेक्ट रिलैक्सेशंस मिला है, कोई भी प्रकार का कोई कंडीशंस वगैरह नहीं है, उसी प्रकार से होना चाहिए। और ट्रांसफ़र में भी, ट्रांसफ़र में मान लेते हैं कि IT 2.0 के चलते डिले हुआ है, तो IT 2.0 के चलते डिले हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार 2 बार ट्रांसफ़र खोलो, इस बार 2 बार ट्रांसफ़र खुलना चाहिए, किसी भी कीमत पे खुलना चाहिए, जिससे कि सभी GDS भाई लोग का ट्रांसफ़र हो सके। और रिलैक्सेशन जिस प्रकार पिछले वर्ष हुआ उसी प्रकार से होना चाहिए। और ये सब कंडीशन जो है पूरी तरह से करप्शन से लिप्त हो जाएगा। यूनियन का भी मानना है कि करप्शन होगा, यूनियन इसका विरोध करेगी, ये पूरी तरह से कंफर्म है। ये सजेशन मांगा जा रहा है, अब 30/6 के बाद क्लियर होगा कि डिपार्टमेंट क्या क्या जो है रिव्यू करके लाएगा, या पिछले तरीका से जो है रिलैक्सेशन को रखेगा इस वर्ष, या 6 महीना को 1 साल बढ़ा दे, ठीक है, इसी में 6 महीना को 1 साल बना दी तो वो सब क्लियर होगा। लेकिन यूनियन का स्टैंड क्लियर है, इसका विरोध करेगा, ये सब नहीं चाहिए, करप्शन बढ़ेगा। जिस प्रकार पहले जो है हुआ था ट्रांसफ़र, जिस प्रकार से पिछले वर्ष जो है रिलैक्सेशन हुआ उसी प्रकार से होना चाहिए, नॉर्मल वे में। और साथ ही साथ ट्रांसफ़र जो है 2 बार जो है इस बार खुलना चाहिए, जिससे कि सभी GDS भाई लोग का ट्रांसफ़र हो सके। थैंक